से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और ये 7.1 का रहेगा पार्ट 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 से 8। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ऐसा आइकन दिखे तो जरूर प्रेस करें। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे बिना रुकावट के साथ बिना देरी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। कह रहा है एक फिगर है आपके पास, ध्यान से देखना कैसे बना हुआ है कि ए बी सी डी ये दिया हुआ है ऐसे। एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना लो। क्लियर? क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम लोग ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे बना हुआ ए बी सी और ये पॉइंट है ई। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना है, एक लाइन ऐसे गई हुई है, ऐसे टच करा के इसको ऐसे। ठीक है, दूसरी लाइन कैसे गई हुई है, ये इसको ऐसे। ठीक है, ये गई हुई है इस तरह से ऐसे। क्लियर है सभी को? तो इतना है आपका फिगर। ठीक है, और इसमें गिवन क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज क्या गिवन है, ये वाली साइड के इक्वल है। तो पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका डी। तो गिवन है आपके पास ए बी ए डी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या गिवन है, ए सी, जैसे ए सी ए ई के इक्वल है, ए बी ए सी ए ई के इक्वल है। तो ये तो हमारे पास गिवन हो गया। और एक और चीज गिवन, बी ए डी और ई ए सी। बी ए डी कहाँ है? बी ए डी ये वाला एंगल, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आपके पास बी ए डी हो गया। और एक दूसरा एंगल है ई ए सी। ई ए सी ई ए सी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला एंगल बी ए डी, ये एंगल 1 मान लेते हैं हम लोग और ये एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो गिवन है आपको एक और चीज गिवन है, क्या चीज है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और टू प्रूफ क्या करना है, बी सी इक्वल, शो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। टू प्रूफ बी सी इज इक्वल टू डी ई। बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है सभी को कि बी सी को डी ई के इक्वल हमें करके दिखाना है। चलो फिर बिना देरी के साथ इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसको हमने वैलिडेट करके एक तरफ बना लिया, डिकोड कर लिया क्वेश्चन को। अब हमें इसका प्रूफ करना है। क्लियर? तो प्रूफ क्या करना है, बीसी को डीई के इक्वल करना है। अगर बीसी को डीई के इक्वल करना है, इसका थोड़ा पॉइंटर का साइज बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर बीसी को डीई के इक्वल करना है तो ऐसी दो ट्रायंगल उठाओ जिसमें बीसी और डीई आता हो। क्या आता हो? बीसी और डीई। प्रूफ देखो फिर, ऐसी दो ट्रायंगल उठानी है जिसमें क्या आता हो, बी सी और डीई आता हो। ऐसी ट्रायंगल हमें उठानी है। तो अगर मैं आपको हाईलाइटर से दिखाऊं एक चीज, बी सी के लिए कौन सी ट्रायंगल है? ये वाली। बी सी के लिए ये वाली ट्रायंगल है। साइज को थोड़ा सा बढ़ा के ये बी से लेके ये ट्रायंगल हो जाएगी इसके लिए ये। ठीक है, ये ट्रायंगल दिखा आप सभी को? तो इस ट्रायंगल में बी से लेके सी तक आ रहा है। दूसरी ट्रायंगल एक और लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस ट्रायंगल को इसके साथ दिखा देते हैं जिसमें डीई आता हो। तो डीई के लिए हम लोग ट्रायंगल उठाते हैं ये वाली, ये। अब देखिए ट्रायंगल डी से लेके ई तक के लिए जो ट्रायंगल है वो ये वाला पार्ट है आपके पास। पहले तो चीज को अलग अलग दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो चीजें हैं कहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक चीज, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इरेज करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको एक चीज दिखाना है। आ, ये बीच में थोड़ा सा गैप है आपके पास। ठीक है, 1 एंगल 2 एंगल और बीच में गैप है।
इसी को उठाना है। तो ट्रायंगल होगी आपके पास बी सी और ए, मतलब ए बी सी ट्रायंगल होगी। दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी डी ई के लिए, कौन सी, जो पिंकिश कलर के साथ हमने किया है। तो दूसरी ट्रायंगल होगी आपके पास एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स हम लोगों ने उठा ली। अब इसमें दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें गिवन है। अगर दोनों ट्रायंगल्स की बात करो ए बी और ए डी, दोनों में क्या है, गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है, ए सी और ए ई, ये भी इसमें गिवन है। ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये सारा इन दोनों में गिवन है। तीसरी चीज आपके पास, अगर दो ट्रायंगल की बात करें, ये जो बीच में गैप आ रहा है आपके पास, है ना, हमारे पास गैप आ रहा है, ये जो गैप है, अगर इसको मैं हटाऊं थोड़ा हल्का हल्का सा, ये जो गैप है ना, दो ट्रायंगल्स के बीच में जो गैप दिख रहा है हमें, अब एंगल 1 2 के तो इक्वल है, ठीक है, 1 2 के इक्वल है, पर बीच में तो गैप आ रहा है, तो इसको हम 3 मान लेते। क्या मान लेते बेटे, थोड़े टाइम के लिए, ये 3 है। और हमारे पास गिवन के तीसरा रीजन हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है, तो हम तीसरा रीजन बनाएंगे। हमारे पास पर क्या गिवन है, एंगल 1 और 2 के इक्वल है। क्या है, 1 2 के इक्वल है, ठीक है। तो 1 अगर 2 के इक्वल दिया हुआ तो मैंने लिख लिया। अब हम ऐड कर देंगे, ऐड जो गैप है, गैप क्या है, एंगल 3 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, क्लियर। जब ये 3 ऐड करेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ठीक है, एक में 3 ऐड करोगे, एक एंगल में 3 ऐड एंगल करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक एंगल। वैसे क्या था आपके पास, एक एंगल की अगर बात करो, मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, इसको इधर करता हूं, पहले थोड़ा आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इस फिगर की बात करूंगा अकेला, इसको पूरा जूम करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ, यही है ना हमारे पास, ऐड हमने क्या किया, 3 किया ऐड दोनों तरफ, इधर भी 3 ऐड किया, 2 में भी 3 ऐड किया। एक और 3 को अगर हम जोड़ दें, किसको जोड़ना है, एक और 3 को अगर हम जोड़ें, एक और 3 को जोड़ेंगे तो ये यहां से लेके ये यहां तक हो जाएगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, ठीक है। और यहां से यहां को क्या बोलेंगे हम लोग, ए, ये बी ए सी है, क्या है, बी ए सी, ठीक है। तो ये क्या, कहां से क्या तक हो गया, ये बी ए सी हो गया, ठीक है, ये यहां से ऐसे। अब मैं इसको दिखाऊं, हाइलाइटर के साथ दिखाता हूं आपको फिर। ये यहाँ से लेके बी ए सी, अब देखना इसका पूरा जुलूस निकल जाएगा, ये ऐसे, मतलब कहने का मतलब ऐसे दिखाया हुआ, बी ए और ये सी, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरे की बात की जाए, अगर 2 और 3 से क्या, ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके, देखना बेटे, यहां से लेके ये यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक, ठीक है, 2 और 3 से। और 2 और 3 से जो चीज बनेगी तो फिर ये यहां से यहां तक बनेगा, ये ऐसे, ये वाला, ये चीज दिख रहा होगा तुम्हें, ये ऐसे, ठीक है, ये आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ए ई, डी ए ई। तो बी ए सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए ई के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर द टाइम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी की ऑप्शन का ये रही, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो या तो ऐसा सीधे ही लिख देते हैं, हमने बनाया ना अभी, चलो फिर सीधे ही लिखते हैं। ये बी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए ई, यही किया मैंने अलग से इसलिए बनाया था वो, ताकि आपको अच्छी तरह से जूम करके समझा। बी ए सी किसके इक्वल होगा, डी ए ई के, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो कुछ ऐसे चल रहा है, यही था, हाँ, ये बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई। जो हमारा फिर तीसरी चीज थी वो भी होगी, बी ए सी, तीसरा रीजन मिल गया हमें, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, तीनों प्रूफ हो गए।
तो आप ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे हम लोग ए डी ई के बाय कौन सी प्रॉपर्टी, वो चेक करते हैं। और जो प्रूफ करना है बी सी इक्वल टू डी ई, वो हम क्या लिख देंगे, बी सी इज इक्वल टू डी ई सी पी सी टी बाय सी पी सी टी। अब जो रह गया उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। वही रूल कि उसमें से उस ट्रायंगल को उठाएंगे, ठीक है। उस ट्रायंगल को उठाते हैं, फिर जैसे मेरे पास ये है ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोगों ने लिया क्या क्या है इसमें, अगर इसी की बात की जाए, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कैनवस को, ठीक है। बस इतना बहुत है। अगर इसकी बात की जाए, फिगर को ध्यान से देखना, जो फिगर है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं एक ए बी सी की बात करूं, ए बी और सी, हमें दिख रहा है कि ये ट्रायंगल है जो मैंने ऐसे बनाया था, ए बी। अब तो जितना मर्जी कचरा बन जाए कोई बात नहीं है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। हम लोगों ने इसमें लिया क्या क्या था, हमने लिया था ए बी ए डी के इक्वल है। मतलब अगर एक साइड की बात की जाए, हमने दोनों की तो देखनी नहीं है, उसमें से किसी एक ट्रायंगल की एक साइड की सारी चीजें देख लेनी है, क्लियर। जैसे मैंने ए बी देखा, तो ये ए से लेके बी ये पार्ट हो गया। उसके बाद ए सी और ए ई, हमने ए सी लिया इस ट्रायंगल का, ए सी वाला पार्ट लिया। तीसरा पार्ट क्या लिया, बी ए सी, तीसरी चीज क्या लिया, बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये दो साइड के बीच में एंगल आ गया ना। अगर दो साइड के बीच में एंगल आ जाए तो वो प्रॉपर्टी हो जाती है साइड एंगल साइड। बेटा वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, बाय साइड एंगल साइड। क्लियर है सभी को, समझ गए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। एक बार हल्का सा जूम करके आप देख सकते हो कि ये हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। ये ऐसे, ये है इसका फुल सॉल्यूशन। देखो बेटा, डायग्राम बनाने में गंद तो पड़ेगा ही, पर ये है मेरे को भी कि आपको समझ आ जाए चीज, ठीक है। फिर करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, ये भी वैसा ही है। इसमें भी देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो गैप मिलेगा आपको, ये वाला गैप है ना इसमें, तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्लियर। तो करते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन में क्या है, एक स्टार ऐसे बना हुआ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। दूसरा बना हुआ ऐसे, ठीक है। ए पी डी ई और ये है बी, ठीक है। कह रहा है कि ये वाला एंगल, ये और ये एंगल बी ए डी ए बी के इक्वल है, बी ए डी बी ए डी, ये वाला एंगल 1, ठीक है। ये वाला एंगल ए बी ई के इक्वल है, ए बी ई ऐसे, इसका जो सेंटर वाला ये, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और क्या गिवन है कि ये वाला एंगल ई पी ए और डी पी बी, ई पी ए, ये तीन एंगल किसके इक्वल है, ये वाले के, डी पी बी, 4 एंगल के। तो आपके पास एक और चीज क्या गिवन है कि ये 3 एंगल किसके इक्वल है, 4 के। हमारे पास एक और चीज क्या गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। टू प्रूफ क्या करना है, ये चीज, ठीक है। तो हमें जो टू प्रूफ करना है वो करना है, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। टू प्रूफ करना है डी ए पी, ये जो डी ए पी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके करके दिखाना है हमें, ई बी पी के, ई बी पी। दूसरी चीज ए डी इज इक्वल टू बी, ए डी इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। ये चीज हमें करके दिखाना है, तो करते हैं हम लोग। ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन तैयार, हमने डिकोड कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। सेम वैसे ही क्वेश्चन है,
अब इसमें तो हिंट ही दिया हुआ है, अभी आपको डी ए पी को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है, ठीक है। ये डी ए पी और ई बी पी। तो प्रूफ में लिखते हैं पहले, आपके पास जो ट्रायंगल है, कौन कौन सी ट्रायंगल है? एक है हमारे पास डी ए पी, डी ए पी, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास? ई बी पी, ई पी और ये पी। अब गिवन तो जो चीजें लिख लो, 1 2 के इक्वल है। 1 मिनट, एक और चीज कुछ मिसिंग कर दिया हमने। इसमें एक चीज दिया हुआ है, एक वर्ड दिया जो हमने नहीं पढ़ा कि P क्या है? P इज मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये भी क्या है? गिवन है। ए पी किसके इक्वल है? पी बी के, ठीक है। अब अब जो ट्रायंगल है आपके पास वो कहां से कहां तक की है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है ऐसे, ऐसे है, वो दिखा। ये ट्रायंगल इस तरह से है, ठीक है। अगर दूसरी ट्रायंगल की बात की जाए तो वो है ऐसे। इस तरह से आपको दिखता होगा ये ट्रायंगल, ठीक है। अब मेरी बात एक चीज समझना कि यहाँ पे थोड़ा ये गैप है बीच में, ये गैप है ना। फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में था, एक एंगल का गैप है, सेम प्रोसीजर पे ये क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो इसमें इस एंगल को हम मान लेते हैं 5। क्या मान लेते हैं? 5। 1 2 के इक्वल है, सही है, ये रीजन चल जाएगा, ठीक है। ये रीजन चल गया। दूसरा रीजन ए पी इज इक्वल टू पी बी, मिड पॉइंट है, ये भी क्या है? गिवन ही है, क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ तो मतलब एक तरह से गिवन ही है। बात ये है कि जो बीच में जो गैप है हमारे पास, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही, एंगल 3 4 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। तो जो बीच में गैप है, ऐड एंगल 5, ऐड एंगल 5। क्योंकि हमारे पास जो तीसरा रीजन है वो हमारी ट्रायंगल के बीच में स्टैंड नहीं कर रहा था, है ना। तो क्योंकि जो हमारी जो ट्रायंगल से ट्रायंगल के बीच में वो गैप बन रहा था, ठीक है, उसी को हमने फिल करना। ऐड एंगल 5 ऑन बोथ साइड। तो एंगल 3 में भी 5 ऐड कर दिया, 4 में भी 5 ऐड कर दिया हम लोगों ने। अगर देखो बेटा, 3 में 5 ऐड करेंगे, 3 एंगल में 5 करेंगे तो ए पी डी बन जाएगा। क्या बनेगा? ए पी डी। 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो बी पी ई, बी पी ई क्या बन जाएगा? बी पी ई, ठीक है। नहीं समझ आया तो मैं फिर से एक बार आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी, वैसे ही जूम करके हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से आप देखना, क्या था हमारे पास? 3 4 के इक्वल है, ये दिया हुआ था। मैंने क्या कर दिया? ऐड 5 कर दिया। क्या ऐड किया बेटे? 5। इसमें भी 5 ऐड किया, 4 वाले में भी 5 ऐड कर दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखो, 3 से 5 वाला, ये मतलब ये चीज यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो ये ए पी डी तक हो गया, तो मतलब ये ए पी डी एंगल हो गया, ठीक है। 4 और 5 की बात की जाए, 4 और 5 में अगर देखोगे, ठीक है, तो एक मिनट पहले इसको, ये तो आपको समझ आ गया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए पी डी, यही बनाया हमने, इज इक्वल टू। अब 4 और 5 से, 4 और 5 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और ये क्या बनेगा? यहाँ से बी पी ई, ऐसे बनेगा ना, क्लियर। तो ये बनेगा आपका ए पी डी बी पी ई, ए पी डी बी पी ई, क्लियर। देख लो यही चीज बना होगा, ए पी डी बी पी ई। अगर आप देखो, ध्यान से देखो कि हमने जो बनाया ए पी डी बी पी, ए पी डी बी पी, ठीक है, तो वही चीज बन गया। तो तीसरा रीजन भी हमारे पास मिल गया, ए पी डी बी पी ई, ठीक है।
तो ये ट्रायंगल यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। साइड पे हमने करके दिखाया उसको, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्गुरेंट हो गया किसके? ई बी पी के, ई बी पी के, ठीक है। यही था हमारा कैनवा, ठीक है। अब ये बाय कौन सी प्रॉपर्टी, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो दूसरा प्रूफ है ये ए डी इज इक्वल टू बी, वो हम क्या लिख देंगे? ए डी इज इक्वल टू बी ई बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, ठीक है। बाय क्या हो गया बेटा? सीपीसीटी हो गया। अगर ये बाय सीपीसीटी हो गया, ध्यान से देखना आप लोग, तो इसका रीजन क्या हुआ, ठीक है। रीजन फिर वही वैसे ही निकालते हैं। अब हमने लिया क्या क्या है उसका, ठीक है। जैसे इस फिगर को अगर मैं एक अलग निकाल के देखो, हमने क्या क्या इसमें किया। अगर ए पी डी ट्रायंगल को बाहर निकालें, ए पी डी, ए पी डी ट्रायंगल, उसमें एंगल 1 लिया, इसमें हमने क्या लिया? एक एंगल 1 लिया, तो ये रहा ये एंगल 1, ठीक है। मतलब ये वाली चीज ली है एंगल 1, ठीक है। उसके बाद हमने ए पी पी वी के इक्वल है, मतलब ये साइड ली है। आगे हमने क्या लिया? फिर एंगल लिया, कौन सा लिया? ए पी डी, ए पी डी ये वाला एंगल, ठीक है। अब क्या हो गया? हमने क्या लिया है? दो एंगल है हमारे पास, क्या है बेटे? दो एंगल के बीच में, दो एंगल के बीच में तुम्हारी क्या आ गई? साइड। अगर दो एंगल के बीच में साइड आ गई तो ये एंगल, एंगल और बीच में उसके क्या आ गई? साइड। तो बाय एंगल साइड एंगल, तो ये क्वेश्चन हो गया बाय एंगल साइड एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे हो गया बेटा? बाय एंगल साइड एंगल। क्लियर है सभी को? अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा अटपटा भी है क्वेश्चन, ठीक है, दोनों तरह से है ही। अब पढ़ते हैं फिर। वैसे इनने राइट ट्रायंगल ए बी सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, क्लियर। तो देखते हैं, पहले बनाते हैं फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हो गई आपकी ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ये सी, ठीक है। और दूसरी तरफ वो एक और ट्रायंगल बोल रहा है कि एक ऐसे है ट्रायंगल, और ये है डी एम और ये, ठीक है। इसके स्ट्रोक को फुल करना पड़ेगा यहाँ पे तो चले। मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए बी का, एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एक एम मिड पॉइंट है, एम क्या है? मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेन्यूज ए बी का। तो गिवन क्या है हमें? एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम इज मिड पॉइंट किसका? मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या होगा? इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है, यही हुआ। उसके बाद इज ज्वाइंड टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। फिर मतलब ये वाली चीज इसके इक्वल है, ये वाली चीज इसके इक्वल है, कहने का मतलब ये है। एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या है? डी एम इज इक्वल टू सी एम। टू प्रूफ क्या क्या करना है? पहला वो कह रहा है कि ऐसे करके दिखाओ ए एम सी और बी एम डी को, ए एम सी को कॉन्गुरेंट करके दिखाओ बी एम डी के, पहली चीज। दूसरी चीज हमें करनी, डीबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, डीबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरी चीज हमें क्या करना है? ये वाला कि ट्रायंगल डीबीसी है जो, वो कॉन्गुरेंट है किसके? ए सी बी के। तीसरी चीज। चौथी चीज, चौथी चीज है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब
जो चीजें लिखी हैं अब इसको एक साइड पे करते हैं। इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। हम्म, ये हो गया, पता लग गया सभी को। अब करना कैसे है, बड़ा ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, बार बार बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, फिर हम करते जाएंगे। तो ट्रायंगल को उठाते हैं, एक एक करके प्रूफ करते जाएंगे, क्लियर है? नहीं तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे, ये ऐसे ही चलेगा बेटे। इसको थोड़ा सा मुझे इधर करना पड़ेगा। अब बेटे ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक एएमसी और बीएमडी को मुझे प्रूफ करके दिखाना है। एएमसी पहला पार्ट, मैं सारे पार्ट्स को अलग अलग तोड़ के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? ध्यान से देखना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा ही है, तो हम इसको अलग अप्रोच से करेंगे। एएमसी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग दिखी, ठीक है। ये है आपके पास, ये ऐसे, डी एम बी ऐसे, और एक ट्रायंगल है आपके पास ऐसे, ए एम सी, ए एम सी। अब दोनों में क्या है, कह रहा है ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये जो क्रॉस बना रहा है, क्रॉस बनाने का मतलब क्या है? क्रॉस बनाने का मतलब बेटे क्या है कि ये कौन से एंगल हो जाते हैं, आप सभी को पता है कौन से एंगल होते हैं बेटा? ये वाला एंगल 1 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? तो तीन रीजन, ट्रायंगल डी बी एम, और दूसरा क्या है ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी, ठीक है। तो इसमें प्रूफ में पहला रीजन हम लोग लिखेंगे कि डी एम इज इक्वल टू सी एम, पी एम इज इक्वल टू ए एम, ये क्या है गिवन है। और 1 2 क्या है? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्या है बेटा? वर्टिकल। तो ट्रायंगल डी बी एम क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? एएमसी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी? ठीक है, बाय कौन सी प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी का नाम लिखना है यहाँ पे, सोचोगे एक बार। अब इसके बाद क्या क्या चीजें, सीपीसीटी पहले ही लिख लो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आगे इतने सारे प्रूफ करने हैं, इसमें जो जो निकले वो निकाल लेना। पहली बात मैं लिख दूंगा कि डी बी इज इक्वल टू ए सी, सीपीसीटी, सीपीसीटी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज डी बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, डी बी इज इक्वल टू ए सी सीपीसीटी हो गया। और क्या चीज सीपीसीटी में निकल सकता है हमारे पास? कि जो ये वाली चीज है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। डी एम इज इक्वल टू ए एम, ठीक है, ये भी क्या हो गया, इसको इधर करते हैं। डी एम इज इक्वल टू ए एम, ए नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी दिखेगा, ठीक है। डी एम इज इक्वल टू ए एम, डी एम इज इक्वल टू ए एम, डी एम इज इक्वल टू ए एम, ये भी क्या हो गया, बाय सीपीसीटी। तो एक से जो जो चीजें निकल सकती थी हमने पहले निकाल ली, और बाय कौन सी प्रॉपर्टी हो गया, बीच में एंगल ही, अब तो आपको पता ही लग गया होगा, साइड एंगल, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला प्रूफ। आगे देखोगे ध्यान से, इसी को उठाते हैं फिर, कॉपी, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग आगे, तो यहाँ पे करते हैं फिर पेस्ट। ये नहीं आया लगता,
चलो फिर करते हैं हम आगे। इतना आ गया समझ? तो ये पहला प्रूफ होगा। दूसरा क्या प्रूफ करना है? DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल। DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखो फिर DBC को राइट एंगल ट्रायंगल कैसे करें। बेटा मेरे पास वर्क स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, मैं उस अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड आपको करना है DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखो DBC को अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, DBC को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो आपको इस ये प्रूफ पहले नहीं होगा, ये दिया पहले हुआ पर ये पहले नहीं होगा। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरे नंबर का प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करने का पड़ेगा? तीसरे नंबर का। और तीसरे नंबर का प्रूफ है क्या आपके सामने? ये रहा। DBC और ACB को उठाना है। कौन सी ट्रायंगल? DBC और ACB। DBC और ACB। अब ध्यान से देखोगे, अगर DBC और ACB को DBC DBC ये वाली, और ACB कौन सी है आपके पास? ACB ये वाली, ये ऐसे, ठीक है। तो DBC और ABC दोनों में क्या चीज सेम है? ये नीचे वाला बेस सेम है। दोनों में क्या चीज सेम है? नीचे वाला बेस सेम है, ठीक है। क्या है? दोनों में नीचे वाला बेस सेम है। तो BC दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है बेटा? कॉमन है, ठीक है। पहला पार्ट हो गया कि BC दोनों में क्या है? कॉमन है। दूसरी चीज, अभी हम लोगों ने देखा एक चीज कि हमने एक चीज करके लेकर आए थे लास्ट में बाय CPCT में, DM इज इक्वल टू AM। क्या लेके आए थे? DM इज इक्वल टू AM, ये लेके आए थे ना, इसी को हम लेके आएंगे, ठीक है। DM इज इक्वल टू AM। तो देखोगे बेटे, अगर आप कि DM इज इक्वल टू AM अगर लेके आए, DM इज इक्वल टू AM, अब ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा क्वेश्चन लगेगा तुम्हें, पर ये है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो DM इज इक्वल टू AM है हमारे पास, मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं क्या करूं, दोनों को दोनों तरफ डबल कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई इशू तो है नहीं। अब ये जो DM लाइन है, D से लेके M तक की लाइन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को, जो चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये DM का डबल, DM लाइन ये है, ये मिड पॉइंट है। क्या है बेटे? ये मिड पॉइंट है। तो इस लाइन का डबल क्या होगा? पूरा हो गया ना। तो DM का डबल क्या होगा? D से लेके C तक। 2AM, AM लाइन का डबल, AM लाइन ये है, इस लाइन का डबल क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? AB। क्या हो जाएगा? A से लेके B तक, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके 2 रीजन इसके, ठीक है। तो आपका जो दूसरा रीजन है, पहला रीजन तो आपका वैलिड यही हो गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये। अब तीसरा रीजन है जो आपके पास, तीसरा रीजन हमारा अभी पेंडिंग है। एक और चीज अभी हम लोगों ने बनाया था। क्या बनाया था? अगर देखोगे यहाँ पे CPCT में, DB इज इक्वल टू AC। एक क्या बनाया था? DB इज इक्वल टू AC, ये भी बनाया था ना अभी हमने, DB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो तीसरा रीजन हमारा क्या होगा? DB इज इक्वल टू AC। DB इज इक्वल टू AC, ये तीसरा रीजन होगा। जब हमारे पास 3 रीजन हो जाते हैं तो चीज क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गई ABC के। अब बाय कौन सी प्रॉपर्टी? बात तो ये है, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने किया क्या? ध्यान से देखना। मैं अगर एक ट्रायंगल उठाऊं इस ट्रायंगल में से, जैसे मैंने DBC उठा ली, कौन सी ट्रायंगल उठा ली बेटा? DBC। अगर हम इसी को इधर से मैच करें, ठीक है, इरेजर चलाते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी, ये साफ कर दिया मैंने फिगर, ठीक है।
तो यहाँ पे है ना, यहाँ से हमें दिखेगा पूरा। तो हमारे पास क्या है, डी बी सी और ए बी सी, डी बी सी और ए बी सी। अगर हम ये डी बी सी की बात करें बेटा, डी बी सी में हमने क्या लिया, एक बी सी साइड लिया, ये वाली साइड लिया है ना, डीएम लिया, डीएम का मतलब फुल करके ये डीसी बना दिया हमने है ना, ये चीज लिया, और इधर भी एक साइड लिया, यही लिया, तीनों साइड लिए तो बाय साइड 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 रूल, ठीक है, बाय साइड 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 रूल हो गया। तो ये चीज हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया बाय साइड साइड, तो दूसरा प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तीसरा प्रूफ क्या है, ये इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। एक चीज क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, एंगल सी हमें 90 डिग्री दिया हुआ, यही दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम, एक चीज दिया है यहाँ पे, राइट एंगल एट सी, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा ना, एक राइट एंगल एट सी, सी पे क्या है 90 डिग्री है, क्लियर। तो सी पे है हमारे पास 90 डिग्री, एंगल सी कितना दिया हुआ है आपके पास, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक चीज तो ये हो गया, अब जो डीबीसी को एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना था, इसी से हम लोग कर लेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सी पी सी टी बाय सी पी सी टी। अगर ये कर दिया तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 90, तो B की वैल्यू भी क्या होगी, B इज 90 डिग्री, तो ये क्या होगा दूसरा प्रूफ। तो दूसरा प्रूफ हो गया, तीसरा प्रूफ हो गया, जबकि हमें तीसरा प्रूफ पहले करना पड़ा, ठीक है। अब इसका जो लास्ट प्रूफ है, लास्ट प्रूफ उसने क्या लिखा है, कह रहा है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्या बोल रहा है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी करके दिखाओ, ठीक है। सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये चौथा प्रूफ है, लास्ट प्रूफ मतलब तुम्हारा। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी एम, क्या दिया हुआ था ए बी, ये वाली साइड इसके इक्वल सी डी के हम लोगों ने बनाया था अभी कहीं पे, चेक करो कहाँ पे बनाया था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पे कहीं पे बनाया नहीं बनाया, तो यहीं पे लिखेंगे, अभी हम लोगों ने कर दिया ना कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो, क्योंकि ऐसी ट्रायंगल तो भी की है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो जो चाहिए देखो वो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे फिल कर देंगे बाय सीपीसीटी, जो जो चीजें चाहिए होंगी बाद में देख, क्योंकि पहले थोड़ी पता है कि हमें ये चीज भी प्रूव करनी है, तो इस ट्रायंगल में था तो हम लोगों ने कर दिया, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी भी हमारे पास है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ आधा आधा कर दूंगा, आधा इधर आधे उधर। अब हाफ ए बी एज इट इज चाहिए, तो इसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, हाफ ए बी ऐसे ही छोड़ दिया, सी डी का आधा, सी डी का हाफ कितना हुआ, सी डी लाइन कहाँ से कहाँ तक है ये चेक करो, सी डी लाइन यहाँ से यहाँ तक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये सारे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये हिस्सा इसके इक्वल है, तो ये पूरी लाइन सी से लेके डी तक ये है, इस लाइन का आधा क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी ले सकते हो आप, आपकी विश है, चाहे आप ये भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है बराबर है, पर मुझे प्रूफ में क्या चाहिए, सीएम चाहिए, तो मैं सी डी का आधा क्या लिखूंगा, सीएम, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये हो गए इसके चारों प्रूफ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अब क्या करूं, इसकी फिगर भी ऐसी थी कुछ, ठीक है, और क्वेश्चन को स्क्रॉल करके 10% पे मैं ही लेके आया, इसका कैनवस ऐसा बनाया, तो आप इसको स्टॉप कर करके एक बार देखना जरूर कि क्वेश्चन को हमने किया किस तरह से है, क्लियर। तो ये हो गए आज की क्लास के क्वेश्चन, ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक मिनट भाई देख के जाना, खतरनाक चीज करके देंगे आपको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद।